हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल मिन्हास एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कॉमन है एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दिस। नॉलेज है बट गलत है। सो नॉट वेस्टिंग द टाइम, आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स वर्सेस मार्केटिंग। ज़्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि दोनों चीज़ें सेम है, बट लेट मी टेल यू कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मैं आपको जो समझाऊंगा वो लाइक एग्जांपल देके समझाऊंगा जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जांपल से। सपोज़ करो कि आप एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हो। आपका जो एक पेन है उसके बनने की कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 8 रुपये, और आप उससे सेल करते हो 10 रुपये, आपने MRP रखा हुआ है। तो आपको एक दिन में 10 पेन बेचने हैं, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो सेल्स में क्या है कि आपको सुबह जाना है और शाम को 100 रुपये लेके आने हैं, अपना प्रॉफिट निकालना है एंड ऑल दैट। उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जितना MRP है उतने पे जितने यूनिट है पर मल्टीप्लाई करके बेच के आपको शाम को उतना लेके आना है। बट मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केटिंग में कभी रेट डिसाइड नहीं होता। आपकी MRP 10 है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको 15 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये में किसी को बेच सको, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉस में जाओ। मार्केटिंग का मेन कंसेप्ट यही है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको लोगों में प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करनी है ताकि उन्हें लगे कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, और आपको अपना मार्केट बढ़ानी है, अपने जो कस्टमर्स हैं उसको बढ़ाना है। सपोज करो कि आपका 10 रुपये का है, आप अगर देखा कि कोई स्कूल है, कुछ बच्चे हैं, आप उन्हें वो पेन 8 रुपये में बेचोगे, तो आपको पता है कि वर्ड टू वर्ड बहुत होता है, कि माउथ टू माउथ होता है। वो क्या करेंगे, कहेंगे नहीं ये पेन अच्छा है, वो बाकियों को बताएंगे। और वहीं आपके जहाँ 10 बिकने थे, 10 रुपये में अगर आपके 5 बिकते, आप 8 रुपये में बेच रहे हो, आपको लोग जो है उनको बोलेंगे 8 रुपये में कोई बुरी डील नहीं है। दे विल आस्क अदर पीपल टू बाई, वो बोलेंगे कि अच्छा है, और आपका जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और आप ओब्वियसली जो है अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मेन डिफरेंस सेल्स और मार्केटिंग में, सेल्स में आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिया है, उसका प्राइस दिया, आपने जाना है, बेचना है, आ जाना है। बट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट का आगे कस्टमर भी बिल्ड करने हैं, आपको लोगों में उसकी नीड भी क्रिएट करनी है। इसका एग्जांपल है चाय। टी जो है आजकल मैं कहता हूँ कि इंडियंस में मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक यही है। बाकी छोड़ो, मैं अपनी बात करूँ, मेरी सुबह चाय से शुरुआत होती है, दिन में 3 या 4 कप चाय तो मैं पीता ही हूँ। जब भी लगता है कि वेन एवर वी फील लो, हमें लगता है कि कुछ एनर्जी की जरूरत है, तो वी ट्रीट टी एज एन एनर्जी ड्रिंक, और एज अ ड्रग ही बोल सकते हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट हम टी को एज अ ड्रग भी यूज़ कर रहे हैं, कि उसके बिना कई लोगों की शुरुआत ही नहीं होती। तो जब इंग्लैंड की ये प्रोडक्ट है, जब वो इंडिया में सबसे पहली बार आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, फ्री में चाय बांटी थी। फ्री में उन्हें स्टार्टिंग में लॉस हुआ था, ऑब्वियस है, बट उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी। लोगों ने कहा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये क्या चीज़ है, और उन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया। और आज मैं बेट कर सकता हूँ कि अगर आप हिल एरिया में भी गए हो और आपको चाय की तलब लग रही है, अगर वो 50 रुपये का कप भी देता है, 10 रुपये वाला, आप उसे खरीदोगे, क्योंकि आपके अंदर वो अर्ज आ चुकी है उसे पीने की। तो यही मेन डिफरेंस है मार्केटिंग और सेल्स में। सेल्स में है कि आप नॉर्मल 10 रुपये में कोई चाय पीते हो, आपके अंदर वो नीड नहीं है, आपको मतलब अंदर से वो उसके लिए क्रेविंग नहीं आती। बट मार्केटिंग में क्या है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए ये होता है कि नहीं ये चाहिए चाहिए। आईफोन, आपको पता है कि उसके रेट्स बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल बाई इट। एक बार आपने आईफोन खरीद लिया तो आप नेक्स्ट पक्का खरीदोगे, आप उसी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि आपको एक हाइप क्रिएट हो चुकी है। और एग्जांपल लेते हैं गूगल पे। आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफर मनी, क्योंकि ये ईजी है एंड सिक्योर भी है। आपको क्या लगता है कि ये गूगल पे इतने आपको कैशबैक्स दे रहा है, इतने ऑफर्स दे रहा है, रिवार्ड्स दे रहा है, क्यों दे रहा है? ये प्रॉफिट में नहीं, ये प्रॉफिट में नहीं है, बट इन्हें पता है कि एक बार अपना डेटाबेस क्रिएट हो गया तो बाद में बंदा वही प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा। पेटीएम ने यही ट्रिक यूज़ की थी। उन्होंने शुरुआत में क्या किया था कि पेटीएम में बहुत सारे कैशबैक दिए और लोगों को आदत डाल दी रिचार्ज करने की थ्रू पेटीएम। मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि फ्री चार्ज यूज़ करो, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ये जो आईटी का डेटाबेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप नई जगह प्रेफर करने से, नए में अपना एक्सपेरिमेंट करने से बेटर समझोगे कि जो पेटीएम आप डेली यूज़ करते हो आप उसी को यूज़ करोगे। और एक बार अगर इनकी मार्केट बन गई तो वो जितना भी चार्ज करें आप उनके कस्टमर बन चुके हो। क्रेड, मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ डेज आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, और बिल आपको पता है कि उसको टाइम पे ना करो तो यू गेट अ पेनल्टी ऑफ अराउंड 40%।
मतलब इतना इंटरेस्ट वो चार्ज कर लेते हैं अगर आप डिले कर रहे हो पेमेंट में। तो क्रेड कहता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आओ, हमारी ऐप के थ्रू क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करो और हम आपको कैशबैक्स देंगे। दे आर ऑफरिंग हाई कैशबैक्स, और वो इवन की रिवॉर्ड्स में गाड़ियाँ, इवन मर्सिडीज तक गाड़ियाँ कई कस्टमर्स को वो दे चुके हैं अपने मतलब कि प्राइस में। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अभी लॉस में है, बट उन्हें पता है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसका सिबिल स्कोर अच्छा है। तो उनके पास जो डाटा बेस तैयार हो रहा है वो एक इंडिया के बहुत अच्छे जो फ्रीक्वेंट पेयर है क्रेडिट कार्ड के, जिनको आदत है क्रेडिट कार्ड से खर्च करने की और टाइम पे पेमेंट करने की, वो डेटाबेस उनके पास है। वो आगे कंपनियों को उसको सेल कर सकते हैं और इजीली उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स में आप कभी आप सिर्फ प्रॉफिट देखते हो शॉर्ट टर्म का, बट मार्केटिंग में आप चाहे स्टार्टिंग में लॉस जाओ, बट आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है और आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। तो कभी भी अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखें। ये बेसिक कंसेप्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट important concept in marketing, in business. So that's all for now. Stay tuned for more updates and please do like and subscribe. Thank you.